हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उनको सॉल्व करने से पहले हम उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और जब हम उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उन इक्वेशंस को बनाने के लिए हमें किन किन वर्ड्स को समझना पड़ता है। आज हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू रीड अ वर्ड प्रॉब्लम टू गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन, कि कौन से वर्ड्स का क्या मीनिंग है। हम सबको पता है कि हमारे पास हम कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। देखो, एक होता है एडिशन, जिसका मतलब सिंपली प्लस करना होता है। एक होता है सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है माइनस। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम कहते हैं गुणा करना हिंदी में। एक होता है डिवीजन, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन आपको पता है कि इक्वेशन का मतलब ही क्या है, कि जहाँ पे दो साइड्स होंगी, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, इसका मतलब बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए। तो कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनका मतलब इक्वल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज हम उन वर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक और हम पांचवा वर्ड यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू। तो हम ये भी देखेंगे कि किन वर्ड्स का मतलब होता है इक्वल टू। तो हम वन बाय वन इनको करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिशन से। सबसे पहला वर्ड जो हमें बताता है कि इसमें ऐड करना है वो है फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ कहाँ यूज़ होता है? जनरली एज वाले क्वेश्चंस में यूज़ होता है, जैसे 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद। इसको हम और सिंपल भाषा में कैसे कह सकते हैं? आफ्टर 5 years। तो आफ्टर भी एक वर्ड हो गया। आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद। तो अगर आज आप 10 साल के हो, 5 साल बाद यू विल बी 15 years, मतलब यू नीड टू ऐड 5। तो ऐड करना, इसका मतलब फ्रॉम नाउ का मतलब भी एडिशन, आफ्टर का मतलब भी एडिशन। एक और वर्ड होता है 5 years लेटर। ये आजकल की वीडियोज़ में भी खूब शब्द चल रहा है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, मतलब कुछ मिनट्स के बाद, मतलब आपको ऐड करना है इसमें भी। फिर आता है इंक्रीजेज बाय या इंक्रीज्ड बाय, आप कुछ भी बोलो। तो इंक्रीज्ड बाय लिखते हैं हम। इंक्रीज्ड बाय मतलब कि जैसे आज उसके पास इतना अमाउंट है, इट इंक्रीज बाय 5, मतलब 5 और ऐड हो गया। या कुछ एरिया के क्वेश्चंस में जनरली ये वर्ड यूज़ होता है, जहाँ पे एरिया होता है तो उनकी साइड्स के बारे में लिखते हैं कि अगर उसकी साइड्स को हमने 5 यूनिट्स बढ़ा दिया तो इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय या इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। ये जनरली एरिया पैरामीटर वाले में होता है। हेंस, नेक्स्ट वर्ड इज हेंस। अब हेंस का मतलब भी प्लस ही होता है। ये भी मोस्टली ये भी एज वाले क्वेश्चंस में यूज़ होता है कि 5 years हेंस, आज से 5 साल बाद। मोर देन, नेक्स्ट वर्ड इज मोर देन। मोर देन का मतलब तो बहुत क्लियर है, हमें पता है मोर देन मतलब ज़्यादा ही होता है, कि ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 मोर देन इट्स लेंथ, या लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब तो बहुत क्लियर है। ग्रेटर देन तो हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन में भी ऐड होता है। एक्सीड्स, अगर अब तक आपने एपी कर लिया है तो ये एक्सीड्स वर्ड एपी वाले क्वेश्चंस में बहुत बार यूज़ हुआ है कि थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सम। सम तो बहुत सिंपल है, सम का मतलब ही एडिशन होता है। कहते हैं ना, फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। नेक्स्ट, कई बार डायरेक्टली एडिशन वर्ड भी लिखा आता है कि एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स इज 5। एक वर्ड है टुगेदर। अब टुगेदर का मतलब प्लस करना है। जैसे अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है रेंट वाला, जिसमें फिक्स्ड भी होता है और मेस में फूड का भी होता है, तो इसमें लिखते हैं कि टुगेदर शी पेज, मतलब फिक्स्ड रेंट प्लस जो मेस का फूड का होता है रेंट, उसको। तो टुगेदर शी पेज, इसका मतलब इसमें भी हम एडिशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में मतलब माइनस करने के लिए हमें कौन कौन से वर्ड्स ऐसे दिखेंगे जिसका मतलब हमें समझना चाहिए कि माइनस है। सबसे पहला वर्ड हम एज वाले क्वेश्चंस में से लेते हैं, अगो। अगो बहुत बार यूज़ होता है। 5 years अगो, 7 years अगो, मतलब आज से 5 साल पहले, आज से 7 साल पहले।
तो अगर कोई कहता है कि 5 years ago आई वॉज 12 years old, इसका मतलब आज से 5 साल पहले मैं 12 साल का था। तो अगर आज आपकी एज 17 years है तो आपसे कोई पूछे 5 साल पहले कितने साल के, तो आप क्या करोगे? आप 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 12। तो अगो का मतलब माइनस। फिर एक वर्ड आता है बिफोर। बिफोर का मतलब भी सब्ट्रैक्शन ही होता है। बिफोर भी एज वाले क्वेश्चंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिक्रीजेज बाय या डिक्रीज्ड बाय। एरिया वाले क्वेश्चन में कि अगर हम उसकी लेंथ और विड्थ को कम कर देते हैं, किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को कम कर देते हैं, तो इट्स एरिया डिक्रीजेज बाय 5 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब पहले जो उसका एरिया था उसमें से 5 स्क्वायर यूनिट्स और कम हो गया। इसका मतलब डिक्रीज्ड बाय इज यूज्ड किसके लिए? माइनस साइन के लिए। नेक्स्ट लेस देन। भाई अगर हम इन मोर देन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं तो लेस देन वाला भी आ सकता है ना, कि ब्रेथ इज़ 5 लेस देन इट्स लेंथ। नेक्स्ट है डिफरेंस। कई बार डायरेक्ट डिफरेंस वर्ड यूज़ हो जाता है। द डिफरेंस ऑफ द 2 numbers इज़ 5। इसका मतलब 2 नंबर्स हैं, उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 5। फिर है डिडक्ट करना। जैसे मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लो आप, कि हर एक सही आंसर के मार्क्स मिलते हैं 3 और हर एक गलत आंसर के मार्क्स डिडक्ट होते हैं 1। इसका मतलब जितने गलत होंगे उसके हिसाब से 1 मार्क कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर डायरेक्ट माइनस वर्ड भी आता है कई बार। तो अगो, बिफोर, डिक्रीज्ड बाय, लेस देन, डिफरेंस, डिडक्ट, माइनस। एक वर्ड है रिड्यूसेस बाय, कि फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन है तो अगर आपने उसके न्यूमरेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो जो एक्चुअल फ्रैक्शन था दैट रिड्यूसेस बाय माइनस, दैट रिड्यूसेस बाय 1। इसका मतलब वो 1 कम हो गया। पहले अगर वो 5/9 था, अभी वो 1 और कम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो उसमें ये रिड्यूसेस बाय वर्ड आएगा। तो रिड्यूसेस बाय का मतलब क्या हुआ? माइनस करना। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट हम सभी वर्ड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, या जो हम जिनको देखकर पता लगा सकते हैं कि इनके लिए सब मल्टीप्लाई यूज़ होगा, वो वर्ड्स कौन से हैं? जैसे सबसे पहला टाइम्स। टाइम्स वर्ड्स तो बहुत बार यूज़ होता है टाइम, कि इसका मतलब क्या होता है? जैसे 5 years ago, अगो मतलब सब्ट्रैक्शन, 5 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। तो 7 times मतलब उस टाइम पे आपकी एज जितनी थी, मैं उसका 7 times था। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब बहुत सिंपल है, डबल। ऐसे ही हम थ्राइस भी लिख सकते हैं, 4 times भी लिख सकते हैं, 5 times भी लिख सकते हैं। ठीक है। स्लोअर बाय, स्पीड वाले क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज़ होता है ज़्यादातर, स्लोअर बाय, कि ट्रेन की स्पीड कम कर दी। फिर कई बार डायरेक्टली मल्टीप्लाई वर्ड्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब बहुत क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 numbers या प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers, तो वहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट जो हमें पता है या जो हम यूज़ करते हैं वो है हाफ। हाफ मतलब आपको इसे डिवाइड करना है 2 से, किसी भी चीज़ का हाफ करना है। डिवाइड डायरेक्ट भी आ जाएगा लिखा हुआ वर्ड। nth पार्ट बहुत सिंपल है। अब क्योंकि हम हर बार तो ये नहीं कह सकते कि उसका 3rd पार्ट तो 3 से डिवाइड, 4th पार्ट तो 4 से डिवाइड। मतलब nth पार्ट का मतलब यही हुआ कि n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेचुरल नंबर ही होगा n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो जो भी वैल्यू होगी वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाय दैट नंबर ओनली। जैसे अगर लिख दिया 5th पार्ट, तो हम जो गिवन नंबर होगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इक्वल टू। इक्वल टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इक्वेशंस बना रहे हैं तो वहाँ पे इक्वल का साइन भी आएगा, और हमें पता होना चाहिए कि किस वर्ड का मतलब इक्वल हो सकता है। तो सबसे पहले शेल बी, जैसे 5 years hence, आज से 5 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज यू विल बी, मतलब तुम जितने साल की होगी मैं उससे 3 गुना हो जाऊँगा। तो शेल बी होऊंगा, तो शेल बी इक्वल के लिए यूज़ होगा। सिमिलरली विल बी यूज़ हो जाएगा। गेट्स, कि सम ऑफ दीज 2 numbers ही गेट्स 5, तो 5 मिलता है। तो अब 2 नंबर है उनको ऐड करोगे तो 5 मिलेगा। बिकम्स, डिफरेंस ऑफ 2 numbers बिकम्स 5,
कि दो नंबर्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिला 5। फिर हम लिखते हैं इज़ आर। अच्छा, एक वर्ड है रिड्यूस्ड टू या रिड्यूसेस टू। अब ये रिड्यूस्ड टू हमने डिफरेंस वाले में लिखा था रिड्यूसेस बाय, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिड्यूस्ड टू। सिर्फ बाय और टू का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो कोई आपसे कहता है कि चलो एक फ्रैक्शन लेते हैं हम, और अगर उस फ्रैक्शन में कोई एक नंबर है, फ्रैक्शन की जगह सिंपल एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई नंबर है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट नंबर रिड्यूसेस बाय 5। इसका मतलब उस नंबर में से 5 माइनस करना है। अब मान लो नंबर पहले x था, अभी वो x माइनस 5 हो गया। इट रिड्यूसेस बाय x, इट रिड्यूसेस बाय 5। इसका मतलब वो नंबर पहले x था, अभी उसमें से हम 5 माइनस कर रहे हैं। अगर वो पहले 20 था तो अभी 15 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि दैट नंबर x इट रिड्यूस्ड टू या इट रिड्यूसेस टू 5, इसका मतलब अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। जहाँ पे हम पहले x यूज़ करते थे, नाउ दैट विल बिकम 5। x इक्वल्स 5। रिड्यूसेस बाय मतलब सब्ट्रैक्ट करना, रिड्यूसेस टू मतलब कि वो नंबर जितना बोला उतना बन गया। तो रिड्यूसेस बाय और रिड्यूसेस टू में बहुत बड़ा डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन का और इक्वल का। ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बहुत सारे और भी ऐसे वर्ड्स मिल सकते हैं जो हमने यहाँ नहीं लिखे, बट वर्ड्स होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको वर्ड्स मिले आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही यही होता है वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।